नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। देश ही नहीं, अब दुनिया भर में किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। विदेशी अखबार लगातार आंदोलन की कवरेज कर रहे हैं। ज्यादातर विदेशी अखबारों ने आंदोलनकारियों के साथ हो रही बदसलूकी का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी उन अखबारों में शामिल है जिन्होंने आंदोलन स्थल से पानी, इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाओं को हटाने के लिए मोदी सरकार की निंदा की है। अपने 3 फरवरी के संस्करण में अखबार ने एक आर्टिकल प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है मोदीज रिस्पॉन्स टू फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया स्टिर्स फियर्स ऑफ अ पैटर्न। इस आर्टिकल में यह दावा किया गया है कि जिस तरह भारत में लिखने बोलने पर पहरा किया जा रहा है, इस वजह से भारत जो कि एक सहिष्णु देश है, वो अब असहिष्णुता के रास्ते पर चला जाएगा। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया है कि भारत में लगातार आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार जब से आई है, आंदोलनों को बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो या किसान आंदोलन हो। आंदोलनकारियों को नक्सली, खालिस्तानी, देशद्रोही जैसे तमगों से नवाजा जा रहा है। अखबार लिखता है कि ये एक तरीके का पैटर्न है जो मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है ताकि उनके खिलाफ जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं, जो भी तबका है जो सरकार के फैसलों से खुश नहीं है या असहमति दर्ज करता है, उसको सरकार देशद्रोही बता देती है या उसकी आवाज को दबा देती है। आर्टिकल में इंदिरा गांधी के दौर का भी जिक्र किया गया है, वो दौर जब इमरजेंसी लागू हुआ था देश में। उस दौर का जिक्र करते हुए उस दौर की तुलना आज के दौर से की जा रही है और कहा जा रहा है कि आज का दौर भी इमरजेंसी से कुछ दूसरा नहीं है, इमरजेंसी से कोई अलग नहीं है। तब भले ही लिखने बोलने पर प्रत्यक्ष तौर पर पाबंदी थी, अब लिखने बोलने पर अप्रत्यक्ष तौर पर पाबंदी है, लेकिन पाबंदी है। अखबार ने अपने इस सारे दावों को स्टैब्लिश करने के लिए, दावों की पुष्टि के लिए बीजेपी शासित कुछ राज्यों का भी जिक्र किया है, जैसे उत्तराखंड, बिहार। इन 2 राज्यों का जिक्र है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि उत्तराखंड बीजेपी शासित प्रदेश है और हाल ही फिलहाल यहाँ के पुलिस चीफ ने एक निर्देश जारी किया है कि अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर कुछ एंटी नेशनल पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब एंटी नेशनल वो पोस्ट कैसे है, ये तय करना पुलिस का काम है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे बीजेपी जो है अपने विरोधी जो लोग हैं, विरोधी स्वर हैं उनके खिलाफ सरकार के, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं बिहार का भी जिक्र आता है। बिहार का जिक्र इस वजह से क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार है जेडीयू के साथ। जेडीयू, हम, बीजेपी और वीआईपी पार्टियों को जुटाकर एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में। और अखबार लिखता है, आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जाता है कि हाल ही फिलहाल बीजेपी शासित प्रदेश जो है बिहार, वहाँ पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक खत जारी किया जाता है और कहा जाता है कि बिहार में किसी भी प्रदर्शन में अगर कोई ऐसा युवा जो सरकारी नौकरी करना चाहता है, एस्पिरेंट है सरकारी नौकरी का, अगर वो शामिल होता है और किसी लॉ एंड ऑर्डर को हिंडर करने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे सरकारी नौकरी के सपने से दूर होना पड़ेगा, हाथ गंवाना पड़ेगा, वंचित रहना पड़ेगा सरकारी नौकरी से। तो ये जो खत जारी किया गया, जैसे ही ये खत जारी हुआ, केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की बात नहीं है, वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने भी ये मामला उठाया और लगातार सरकार से सवाल होते रहे। आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स में इस आर्टिकल में इस खत का जिक्र किया गया, तब बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल का ये हिस्सा कोट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश जी को कोटि कोटि बधाई। गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, माता सीता की जन्मभूमि एवं बुद्ध और गांधी की कर्मभूमि तथा विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान देने वाली बिहार की महान धरा विश्व भर में आपके तानाशाही रवैये के कारण नकारात्मक चर्चा में है। शांत मन से सोच कुछ करिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, विश्व के जाने माने अखबार पत्रिकाएं आपके अलोकतांत्रिक और तानाशाही फैसलों की भर्त्सना कर रहे हैं। शांत चित्त से सोच समझ ही लोकतांत्रिक निर्णय लेना चाहिए। कृपया अपने फैसले को वापस लीजिए। वहीं बिहार की एक और पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसने भी इस न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को उठाया है, आर्टिकल को उठाया है और इस हिस्से को कोट करते हुए लिखा है,
अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में महात्मा गांधी के विचारों का गला घोटकर हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के विचारों से प्रेरित बिहार प्रदेश प्रशासन के बेहद कायराना फरमान की चर्चा की है। नीतीश सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए जारी बेतुके फरमान की चर्चा विश्व भर में हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के इस ट्वीट के बाद और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद हम पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने इस मामले को उठाया और कहा कि ये देश विरोधी ताकतों का समर्थन जो है लोक जनशक्ति पार्टी ऐसे कर रही है जैसे वो आरजेडी के साथ गठबंधन में हो बिहार में। क्यों नहीं आरजेडी और एलजेपी दोनों ये घोषणा कर देते हैं कि उनका गठबंधन है और वो दोनों साथ साथ हैं। चिराग पासवान ये क्यों दावा करते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है। कुल मिलाकर सियासत जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, सियासत जारी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज लगातार जब से ये खत जारी हुआ है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, तब से सरकार की आलोचना हो रही थी पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश पर। अब जो है आज इस पर सफाई देते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खत को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं कि प्रदर्शन को रोकने के लिए या विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए जो तमाम सरकार की कोशिशें हैं, इस पर सफाई दी है। कहा है कि ये जो सरकार का फरमान है या निर्देश है, ये केवल मजबूत करने के लिए कानून को किया गया है। ये कानून पहले से है, किसी भी तरीके के विरोधी स्वरों को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। लोकतंत्र में सबको लिखने और बोलने की आज़ादी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।